नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हूं एक ऐसी रियलिस्टिक स्टोरी को लेकर जिसे सुनने के बाद आप अपना सुझाव, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये कहानी एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 सगे भाई, एक सगी बहन, यानी कि संयोग परिवार था। परिवार में बहुत अच्छा खासा चलता था। गांव के लोगों को यही लग रहा था सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है, लेकिन ये उनको पता नहीं था, या गांव के लोगों को नहीं पता था, या लड़की के माँ और बाप को तक नहीं ये चीज पता था कि उनकी खुद की बेटी उनके खुद के बेटे से उसी घर में सुरक्षित नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर मैं आपको एक लफ्ज में ये कहूं कि वो लड़की हर दिन पल पल घुट घुट के मर रही थी, तो शायद इस टॉपिक पे क्या कहोगे आप? राय अपना कमेंट बॉक्स में देना मेरे दोस्त। पूरी कहानी को सुनने के बाद मैं आपको जो बताने वाला हूं उसे सुनने के बाद आप हिल जाओगे मेरे दोस्तों। एमपी की जो घटना मैंने आपको बताई, छोटा सा परिवार था। बाप उसका मजदूरी करता था। 3 लड़के थे, तीनों लड़के सारा दिन गांव में इधर उधर लफंडाबाजी करना, घूमना टहलना, यही उनका काम हुआ करता था। और उनको कुछ नहीं पता, चूंकि बाप तो मजदूरी करके उनको किसी ना किसी तरीके से खिला जिला रहा है। भाई बेटों को क्या जरूरी है कहीं पे मेहनत मजदूरी करना, क्योंकि बाप तो उनको खिला रहा है। माँ भी किसी ना किसी तरीके से गांव में इधर उधर बैठती, 2-4 भैंस रहती उनके घर, उनका चारा इकट्ठा करने में लगती। बेटी जो थी घर का सारा काम काज समझती, और उसी बेटी के साथ हर रात जो पीड़ा बेटी सहती वो शायद बहुत ही दयनीय था। हालांकि हुआ ये कि वो जो माँ थी वो माँ सौतेली माँ थी। उन लड़कों की वो सौतेली माँ थी जो एक बेटी के साथ उस घर में प्रवेश कर चुकी थी। यानी कि उन 3 लड़कों का जो बाप था वही सगा था, बाकी माँ सगी नहीं थी। हालांकि लड़कों के माइंड में ये चीज चलने लगा कि मेरी माँ थोड़ी है, मेरी सगी बहन थोड़ी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी इसके साथ करूं, जो कर रहा हूं सब कुछ बहुत सही कर रहा हूं। धीरे धीरे जब मामला बहुत आगे बढ़ने लगा, एक समय ऐसा आया कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हो। प्रेग्नेंट होने के बाद गांव में हाहाकार सा मचने लगा। लोगों में बहुत तरह तरह की चर्चाएं भी चलने लगी, आखिर ये कैसे हुआ। कोई बच्चलन बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, तरह तरह के नामों से लड़की को लोग पुकारने लगे। जब लड़की के घर से उसके माता और पिता का दबाव बनने लगता है, तब लड़की ने जो चीजें बताई सबके सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ मेरे दोस्त, रोंगटे खड़े हो गए। लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था, खुद की माँ को, खुद के बाप को ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उनकी ही बेटी के साथ उनके जो 3 बेटे थे उन तीनों ने मिलजुल कर इतना घिनौना अपराध कर दिया जो कि समाज में भी बताने योग्य नहीं है। ये मामला जब पुलिस में दर्ज होता है, यानी कि जब माँ अपनी बेटी को लेकर थाने में पहुंचती है और मामला पूरा पुलिस के सामने रखती है, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि लड़की की उम्र 17 साल थी। जहां पास्को एक्ट के तहत तीनों को मुलजिम करार देते हुए दोस्त बहुत बड़ा सजा और जुर्माना तक लगा दिया गया। हालांकि तीनों लड़के अब भी जेल काट रहे, सजा अब भी काट रहे। जमानत होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नाबालिग लड़की के साथ कोई भी लड़का, कोई भी इंसान जब दुष्कर्म करता है तो पास्को एक्ट के तहत उसके ऊपर बहुत सख्त से सख्त, बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाती है, वो भी जुर्माने के साथ मेरे दोस्तों। हालांकि बाप को यह चीज नहीं पसंद था, क्योंकि बाप को लगने लगा उसके 3 बेटे जो उसके बुढ़ापे के सहारे थे वो तीनों जेल काट रहे, मेरा बुढ़ापा कैसे चलेगा। बाप ने कैसे भी करके बेटी के हाथ पैर जोड़े, माँ के भी हाथ पैर जोड़े कि कैसे करके इसको सुलह समझौता के आधार पे खत्म करो, चूंकि मामला तो परिवार का है। लेकिन माँ ने कहा सीधा, मैं तुम्हारे घर सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी, तुम्हारे बच्चों के बारे में अगर मैं ये सच जानती हूँ शायद अपनी बेटी को लेकर मैं कहीं डूब मरती, लेकिन तुम्हारे जैसे घिनौने परिवार में मैं कदम नहीं रखती मेरे दोस्तों। हालांकि ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। माँ ने तुरंत डिसाइड किया, मैं आज और इसी वक्त अपनी बेटी को लेकर छोड़ के चली जाती हूँ, मेहनत मजदूरी कहीं भी कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हालांकि बाप ने पूरा दिन इस पर विचार किया और भी लोगों से सलाह लिया। लोगों ने कहा सही कह रही है, तुम्हारी सगी बेटी भले से नहीं है, लेकिन एक माँ जो अपनी बेटी के लिए दर्द समझी, एक माँ ने जो अपनी बेटी के लिए डिसीजन लिया वो बहुत ही अच्छा था। आज आपकी बेटी के साथ ऐसा आपकी बेटी ने किया, कल को किसी और की बेटी के साथ करते तो क्या वो जिंदा बच पाते? बाप ने कहा बिल्कुल नहीं। तो यही सच है मेरे दोस्त। आज की स्टोरी को सुनाने का मतलब ये नहीं किसी के परिवार को बदनाम करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बल्कि मामला ये है कि दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो इंसान की एक कहावत है ना कि इंसान को अपने रोए पे तक भरोसा नहीं करना चाहिए, इंसानों की तो बात ही छोड़ दो मेरे दोस्त। तो यही बहुत बड़ा सच है मेरे दोस्त। कभी जीवन में आंखें बंद करके किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, रिश्ता कोई भी हो मेरे दोस्त। हालांकि ये स्टोरी सुनने के बाद आप कमेंट में क्या कहना चाहोगे अपना जवाब जरूर देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।